तो इक्थियोफिस होती है, उसके जिह्वा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम में बीजों का प्रकीर्णन होता है, किसके द्वारा होता है? तो दोल से प्रक्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? मत्स्य होती है, मत्स्य संघ के प्राणी, उनका हृदय जो क्या होता है? शिरा युक्त होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र के दो वनस्पतिक क्षेत्र पृथक होते हैं इकोटोन द्वारा। किसके द्वारा? इकोटोन के द्वारा। किसी वातावरण के जैव व अजैव घटकों की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी। शुद्ध जल का विभव व प्राशनीय विभव होता है, तो शून्य अथवा शून्य। निम्नलिखित में से अंतः शोषण की क्रिया का प्रदर्शन होगा केरोसिन तेल में रबड़ के टुकड़े के द्वारा। रंध्रों के बंद होने के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत आधुनिक निकटतम व्याख्याता करता है? तो सक्रिय पोटेशियम सिद्धांत है वो करता है। पादप में प्रत्येक ग्लूकोज के अणु निर्माण हेतु एटीपी तथा NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता क्रमशः होती है, तो 18 तथा 12 होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो आउटो या थायराइड ग्रंथि है। प्रकाशीय शोषण का प्रथम उत्पाद कौन सा है? पीएच तथा फॉस्फोग्लाइकोलेट। CO2 के एक अणु में स्वांगी कार्य के लिए कितनी ऊर्जा ATP होती है? तो 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल्स को एंजाइम्स एक का निर्माण होना किसका परिणाम है? तो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण का। श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम होता है, तो साइटोक्रोम A। सक्रिय स्थल को अवरुद्ध का किस एंजाइम्स को अवरुद्ध करने को कहते हैं? तो प्रतिस्पर्धी संबंधन को। कोड निम्न में से किसकी किस्म है? मछली की। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जो पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन से ये तापी प्राणी है? तो हेल। स्तनधारियों में 3rd, 4th व 11th कपालीय तंत्रिका एक क्रमशः होती है अथवा किसमें पाई जाती है? तो ओक्यूमेट्रस एब्ड्यूसेंस स्पाइनल एक्सेसरी। प्रोटोकोर्डेक्स में किस अंग को वर्टिब्रेट्स के पीयूष ग्रंथि के समजात माना जाता है? तो मूलर का अंग। कोशिकाएं जो द्वार कोशिका के निकट रूप में संबंध और अतिवृष्ट होती है, तो सहायक कोशिकाएं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो अजगर होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो पादप होते हैं। एरहेनोटोकी प्रकार का अनिषेक जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खियों में भी पाया जाता है, बेरों में पाया जाता है और चींटियों के अंदर भी पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? इन सभी में कौन सा अनिषेक जनन पाया जाता हो? तो एरहेनोटोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो लिम्फोसाइट है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? स्पंज और हाइड्रा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, स्पंज और हाइड्रा में कौन सा जनन पाया जाता है? तो मुकुलन तथा अलैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाल बल पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो वल्कवासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत। बंद गोपी का खाद्य अंश होता है, तो कोशिका काय। जीव की उत्पत्ति की दिशा में कौन से यौगिक बने हैं? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। गोल्जी काय का वह भाग जो एक्रोसोम निर्माण में योगदान करता है क्या कहलाता है? एकोब्लास्ट। शुक्राणु द्वारा स्त्रावित होता है, क्या होता है? एंड्रोगोमोन्स फर्स्ट व एंड्रोगोमोन सेकेंड स्त्रावित होता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या कहलाता है? तो एल्बुमिन्स कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अभी है केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य का ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र क्या होगा? तो इसमें होगा ये A व C, यानी कि मतलब E बराबर mc²। ये है आइंस्टीन की समीकरण, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, C बराबर √E/m। ए गैस के 5.6 लीटर का NTP पर द्रव्यमान 11 ग्राम है, तो गैस है। कौन सी गैस होगी? वह N2 गैस होगी। निम्नलिखित में से अदिष्ट कक्षक है, तो S कक्षक एक अदिष्ट कक्षक है। एक तत्व HCl3 H2O5 तथा Ca3H2 यौगिक बनाता है, परंतु HCl5 नहीं बनाता है, तो X होगा क्या होगा? N होगा। 2SO3 व 2SO2 प्लस O2 अभिक्रिया में प्रारंभ में 0.1 मोल लीटर लिया गया है। यदि यह 10% वियोजित होता है तो साम्य पर कुल दाब होगा 1.05 RT होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहबहुलक नहीं है? तो सेल्यूलोज एक सहबहुलक नहीं है।
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कोइंसन सिद्धांत के जनक कौन है? डिक्सन और जेली। रंध्रों की स्थिति तथा आवृत्ति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो COCl2 पेपर विधि द्वारा। ऑक्सीजन की उच्चतम सांद्रता में प्रकाश की दर घट जाने को क्या कहते हैं? बारबर्ग प्रभाव कहते हैं। केल्विन चक्र का प्रारंभिक एंजाइम कौन सा है? तो राइबोलोज 1,5 फास्फेट कार्बोक्सिलिक। C4 पादपों का केल्विन चक्र कौन सा है? तो फूल आछंद क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो टेफ्लॉन एक संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को बहुलीकरण में एकल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो C3H6 को। निम्नलिखित में से कौन वसा चर्बी वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ट्राइस्टेरिन्स और ट्राइमीटिन्स, ये दोनों ही नहीं है। क्रोमस यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल सदैव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो उदासीन हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए अवकलन समीकरण क्या होगी? तो अवकलन समीकरण होगी D कोष्टक A/dt बराबर -D B/2dt बराबर KA/B² होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया A उत्पाद की दर चौगुनी हो जाती है यदि A की सांद्रता को 2 गुनी कर दे तो A के संदर्भ में कोटि होगी, तो 2 होगी कोटि। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 0.8 m से 0.04 m होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो सांद्रता को 0.1 m होने में कितना समय लगेगा? तो 70 मिनट। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण 0.m लिया गया है, तो 8 मिनट 20 सेकंड पश्चात अभिकारक की सांद्रता 0.1 m हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा 4.604 × 10³ सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो 2KBr + I2 2KI + Br2 ये संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके जल में सोडियम सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटनीय होता है, जो तो कैथोड तथा N उत्पाद क्रमशः है H2 और O2। किसी कण का वेग v बराबर AT बीटा T + R के अनुसार समय T पर निर्भर है, अल्फा बीटा व गामा की विमा में होगी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो चैडविक को। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 19 होगी। निम्नलिखित में से आणविक विद्युत चालक वाली धातु कौन सी है? तो चांदी है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? हेक्सोन शर्करा का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलन से बनाया जाता है? तो जिप्सम और लवण। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। ओजोन परत पर अवक्षेप मुख्यतः किस कारण से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण एवं अपचायक दोनों है?